जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं आप सभी, सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गौवटी। आप सबूत मेरो सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी गोबर करने की खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये देखिए गोबर की करनी, और ये देखिए ये देखो आज हमारी माता रानी पता नहीं हम पे गुस्सा हो रही है। भाई रेडी क्या होगा? तो भैरवनाथ ने पत्थर रखा है साथ में। और ये देखो बोल। जय माता रानी की दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं आ रखी हूँ यहाँ बुआ की मदद करने। कमर टूट गई। तो ये मेरे साथ गोबर डालने आ रखी है क्योंकि इसकी छुट्टी थी स्कूल की। अभी 11वीं क्लास में पढ़ती है तो इसकी छुट्टी थी। मैंने कहा एक दिन माँ को बोला, मैंने कहा माँ चलो उठा चल, तो उठा खेत तो ये है। मैंने कहा माँ एक दिन मेरे साथ भेज दे इसको गोबर डालने के लिए। तो तब ड्राम का नहीं, ड्राम जा ड्रामा मत करो। कख लगाने छुई के माँ लगाने छुई। और आज हम दूसरी साइड आ चुके हैं गोबर डालने के लिए। वो जो वाले बड़े खेत थे वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम इधर आ रखे हैं ये वाली साड़ी में। ये देखिए इस वाली साड़ी में आ रहे गोबर डालने के लिए। देखिए मेरे क्या बोलते इसको, क्या चिन्ह मेरा अनमोल रतन। जय माता दी। बेचारा तो आ जाना हल्का हल्के जाना जय है। माता दी। अच्छा यहाँ जाना था। दोस्तों क्या बोले, गुस्सा आ रखा वहाँ देखो क्या होगा तब। जिसकी बातें सुनने के लिए आप लोगों ने भी ऐसे क्या होगा अभी बोलती हो, उसको गुस्सा आ रखा। पहले तो खुद अपने पास भारी भरा, मैंने उसको बोला अपने भाई के पास दे, उसके पास हल्का है, उसके पास देने के लिए भी मंजूर नहीं है, हैं? देखो ऐसे रास्ते हैं हमारे यहाँ। वहाँ पे कहाँ है जाने के लिए? कैसे जाएंगे वहाँ पे? कौन से रास्ते ले जा रही? मत जाओ उनके पीछे। तो अभी देखिए गोबर को ऐसे यहाँ पे इधर की साइड थोड़ा डीके कम होते हैं, इसीलिए आज यहाँ डीके नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसे सीधे गोबर को तो भी दोस्तों फाइनली मैं लकड़ियों के लिए आ चुकी हूँ और लकड़ियाँ भी ले जाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जिसको बोलते हैं जोग, मेरा जोग कुछ इस तरह का है। ये देखिए इसको ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार भाई इसको भी क्यों छोड़ना, वहाँ पे मैं ले जाती हूँ। कमर की बैंड बज गई है बिल्कुल भी है, देखो बहुत भयंकर भारी हो रहा है ये। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। नीचे ही गाँव में पहुँचाना है इसको, तो वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी आधे रास्ते तक पहुंच गई हूँ। अभी काफ़ी सारा और जाना है। आज सोचा था भतीजी आ रही कि थोड़ा गोबर डालेंगे, पर कहाँ से डालना गोबर है। देखते हैं, कल उसने घर चले जाना है। मेरे साथ में
तो फिर दोस्तों अभी मैं गांव से आके और मार्केट आके अब जा रही हूँ मैं चोपता, और मेरे दांत में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, इसीलिए मैं अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। और अभी मैं वॉइस में अलग से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था सुबह से ही। और मैंने कहा अभी जी को थोड़ा ड्राइविंग मैं कर लेती हूँ, वो तो डर रहे हैं। बहुत पहले हुई थी मेरे दांत में दर्द, जब मेरे बच्चे हुए थे तब मेरे दांत में दर्द हुआ था, उसके बाद तो नहीं हुआ। और अब जाके फिर से दांत में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो आज तो मुझे मजबूरन चोपता जाना ही पड़ रहा है। थोड़ा दांत को दिखा लूँगी क्योंकि पता क्या था, तो डॉक्टर तो वहीं थे, तो इसीलिए अब जा रहे हैं। थोड़ी देर दूर तक मैं ड्राइविंग करूँगी, उसके बाद तो हैवी जी करेंगे क्योंकि उनका मन तो मानता ही नहीं है। वो तो मेरे पे भरोसा ही नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। और हमारे पहाड़ में ऐसे खतरनाक बैंड रहते हैं, देखिए वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कैसे पकड़ रहे फ़ोन भी। जय माता रानी की दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया भी नहीं हूँ पर हूँ। और आज ना मैं जा रही हूँ चोपता क्योंकि मेरे दांत में, मैंने बहुत पहले ब्लॉग में, कुछ दिन पहले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तो आज तो सुबह से ही असहनीय दर्द हो रहा था, तो मैं जा रही हूँ चोपता दांत। तो आज मैं इसका कल्याण करके ही रहूँगी, मतलब निकाल ही दूँगी इसको। तो और मैंने कहा थोड़ा सा आज दांत निकाल देते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, कि निकालना पड़ेगा दांत कि नहीं निकालना पड़ेगा। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ड्राइविंग कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ड्राइविंग करने का भी, कि आजकल घर में काम धाम सब ऐसे हो गया। और हमारे पहाड़ों में ना गाड़ी चलाना बहुत टफ का काम है क्योंकि यहाँ ऐसे बैंड होते हैं ना, बैंडों पे गाड़ी चलाना बहुत टफ होता है। आपने बोले कुछ बोलो। बढ़िया, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता रानी। आप चेहरा भी दिखा देते फोन। इनका ना ध्यान ऐसे रहता कि मतलब जैसे पता नहीं, ये मेरे पे भरोसा ही नहीं करते भाई गाड़ी के मामले में ना, किसी पे भी नहीं करते वैसे, पर मेरे पे तो ज्यादा ही नहीं कर रहे। तो मैं बोली यार हद हो गई, इतना भी मत समझो तुम मेरे को कि हाँ मेरी माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, तो ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगी मैं, स्लो चला रही, देख नहीं रहे आप। और अभी हम पहुंच गए हैं खड़पत्तिया, पहुंचने वाले हैं। खड़पत्तिया से थोड़ा पीछे ही हैं हम अभी चल रहे। और ये तो बार बार घबरा रहे हैं, पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। तो मैं तो काफ़ी दिनों की बात आज ड्राइविंग कर रही हूँ। और अभी थोड़ा दांत में गोली खाई थी तो थोड़ा दांत दर्द ठीक था, इसीलिए थोड़ा सा बात भी कर पा रही। बाकी अब जाते हैं चोपता, और चोपता जाके देखते हैं क्या ही होता है, डॉक्टर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ड्राइविंग कर रही हूँ। तो जब मैं ड्राइविंग करती हूँ ना तब मुझे उल्टी नहीं आती, और जब ये करते हैं तो मुझे भयंकर उल्टी हो जाती है। तो ये तो देते नहीं ड्राइविंग करने के लिए, तो क्या करें। आगे का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम आधे रोड पे पहुंच चुके हैं और अभी ड्राइविंग कर रहे हैं अभी जी। और क्योंकि मेरे दांत में तो थोड़ा दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सर में भी दर्द हो रहा है, दांत में भी दर्द हो रहा है, तो गाड़ी यही चला रहे। और इनके साथ जब मैं चलूँगी तो ये मुझे गाड़ी चलाने देते नहीं है। और जब इनके साथ गाड़ी चलाती हूँ ना तब इन्हें बहुत टेंशन होने लगती है कि तो पता नहीं कैसे चलाएगी। लेकिन जब मैं अकेली गाड़ी लेके कहीं जाती हूँ तब नहीं होती इनको टेंशन। हंस रहे तब नहीं, वो सोचते हैं कि कैसे चला रही होगी, कैसे चल रही होगी। तब कोई मत तब पोस्ट, तब सीधे तभी कॉल करना, हाँ पहुंच गई तो बस हो गया। तब तो नहीं रहती इतनी टेंशन। लेकिन जब साथ में चलूंगी ना, ये तो मेरे से गंदी गाड़ी चलाते हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो चलिए जी, अभी देखिए माहौल बिल्कुल रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि आजकल ना शायद इस वाले रोड पे लोग कम आना जाना हो रहा है क्योंकि आजकल सीजन है, यात्रा सीजन चल रहा है, तो यात्रा पे जा रहे हैं लोग ज़्यादा। अभी चोपता पहुंची नहीं है, पंडा बैंड। तो दोस्तों आप इस बंदरिया की हालत देख सकते हैं, ये बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। देखिए इतना छोटा करना तो है, जिसमें मैं 2-3 बार कोबर ले जा चुकी हूँ। इतना ही तो कंडा है, इतने भी नहीं ले जाते। मैं देखो इतना बड़ा भाड़ा ले जा रही हूँ, ये कैमरे में छोटा दिख रहा है, वैसे तो बहुत बड़ा है। तो भी दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और डॉक्टर भी नहीं थी चोपता, तो
मैं दवाई लेके आई और 5-6 गोलियाँ मैंने एक साथ खाई। पेट ऐसा हो गया, मतलब जो डॉक्टर ने दी वो वाली गोली नहीं खाई, दूसरी वाली खाई। अब वो वाली भी खाऊंगी। अभी थोड़ा ठीक हूँ। तो टाइम हो चुका है, 6 बजने वाली है। मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा गोबर ले जाती है क्योंकि कल मेरी भतीजी भी घर चली जाएगी। बता दी भाई इनका, ये देखो ये मुझे पीछे खींच रहा, हैं? पीछे खींच रहा मुझे चढ़ाई में। ढीला वो यहाँ का अजीब लगा रखे तो टाइट पे नहीं आता तुमको। इसकी भी हालत ख़राब हो गई। सुबह गोबर डाला, उसके बाद न्यार काटा, उसके बाद चलो था हमारे गांव का माहौल। और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उजाला होगा, पर उजाला नहीं है। फ़ोन का फ्लाइट मोड खोलियो, लाइट खोली, ये देखो। तो दोस्तों आपको पता है मैं सुबह को गुस्सा हो गई थी। मुझे पता है आप कमेंट में क्या बोलोगे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इन्होंने गुस्सा वाला काम कर दिया था इसलिए मुझे गुस्सा आया है। तो अभी मेरा गुस्सा ना बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो 30 रुपये खर्च कर दिए इसने तब। नहीं 30 रुपये खर्चे अभी सब जाके ये खुश है। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ। जय माता रानी की गुस्सा ठीक हो जाती है बदला तो सामने बात। तो अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, लेकिन आज पहली बार रात को वीडियो बना रही हूँ मैं इस पर। तो अपने आप ही लाइट खुल जा रही है, वो ये भी अच्छा हो रहा है भाई। मैं देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि अंधेरा हो गया होगा, बट अंधेरा हो गया है। ये भी दिखाओ देखो दे रहे तो देखो जबल पड़े कर दीदी चली रोटी केन बोलो जान रोटी बड़ो अच्छा अब पड़े पड़े तब के बाद